रामपुर गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को एक चुड़ैल दिखाई देती है। जो भी उसके पास जाता वह डरकर वापस लौट आता। एक शाम गांव की चौपाल में लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे। मोहन बोला, कल रात मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा था। दूसरा गांव वाला बोला, मैंने भी उसकी हंसी सुनी थी। यह सब सुनकर सानू और रामू की उत्सुकता बढ़ गई। दोनों बचपन से ही बहादुर थे और गांव के हर रहस्य का पता लगाना चाहते थे। रात होते ही दोनों टॉर्च लेकर बरगद के पेड़ की तरफ निकल पड़े। जंगल में अजीब सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी। जैसे ही दोनों बरगद के पास पहुंचे, उन्हें पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अचानक वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। फिर एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हा हा हा। सानू और रामू के कदम वहीं रुक गए। तभी वह औरत उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। फिर वह उनके सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर अपने गांव को बचाना चाहते हो तो कल आधी रात को फिर यहीं आना। इतना कहकर वह अचानक धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सानू और रामू हैरान खड़े रह गए। लेकिन तभी बरगद के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। बरगद के पीछे गांव का बूढ़ा चौकीदार हरिया काका खड़ा था, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल अजीब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मिट्टी से सना हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सानू और रामू तेजी से उसकी तरफ दौड़े। हरिया काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सानू ने पूछा। हरिया काका कांपती आवाज में बोले, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। रामू ने कहा, अभी अभी यहाँ एक चुड़ैल आई थी। उसने कहा कि गांव पर कोई खतरा आने वाला है। यह सुनते ही हरिया काका का चेहरा और पीला पड़ गया। कुछ पल तक वह चुप रहे। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। उसके बाद वह धीरे से बोले, वह जो औरत थी वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। सानू और रामू ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। हरिया काका ने कहा, आज से 20 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम राधा था। एक रात वह अचानक गायब हो गई। लोगों ने बहुत खोजा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद बरगद के पास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। तब से लोग मानने लगे कि राधा की आत्मा यहीं भटकती है। रामू ने पूछा, लेकिन उसने हमें गांव बचाने के लिए क्यों बुलाया? हरिया काका जवाब देने ही वाले थे कि अचानक जंगल के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। तीनों एकदम चुप हो गए। वह आवाज धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। बरगद की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। फिर अंधेरे में वही लाल आंखें दोबारा दिखाई दीं। इस बार वह चुड़ैल पेड़ के नीचे नहीं थी। वह जंगल के अंदर खड़ी थी और वह अपने हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे वह चाहती हो कि सानू, रामू और हरिया काका उसके पीछे आएं। हरिया काका घबराकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, नहीं, उस रास्ते पर मत जाना। लेकिन तभी चुड़ैल की आवाज जंगल में गूंज उठी, अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। सानू और रामू एक दूसरे को देखने लगे। उनके सामने अब दो रास्ते थे, या तो गांव लौट जाएं या फिर उस रहस्यमयी चुड़ैल के पीछे जंगल के अंधेरे में चले जाएं। और आखिरकार सानू ने टॉर्च कसकर पकड़ी और एक कदम आगे बढ़ा। रामू भी उसके साथ चल पड़ा। हरिया काका ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं रुके। चुड़ैल जंगल के अंधेरे रास्ते पर आगे आगे चल रही थी और सानू रामू उसके पीछे पीछे। कुछ दूर जाने के बाद जंगल और घना हो गया। पेड़ों की शाखाएं रास्ते को ढक रही थीं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक चुड़ैल एक पुराने टूटे हुए कुएं के पास जाकर रुक गई। वह धीरे धीरे कुएं की ओर मुड़ी। फिर उसने अपना हाथ कुएं के अंदर की तरफ बढ़ाया। सानू ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। नीचे अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्हें नीचे पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दीं। रामू हैरान रह गया, इस कुएं के अंदर सीढ़ियां कैसे हो सकती हैं? तभी चुड़ैल की आवाज सुनाई दी, यहीं से सच शुरू होता है। इतना कहकर वह फिर धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सानू और रामू कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। फिर दोनों ने हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। कुछ देर बाद वे एक बड़े भूमिगत कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारों पर पुराने चिन्ह बने हुए थे। बीच में पत्थर का एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक पर मोटी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ। रामू धीरे धीरे संदूक के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। चारों तरफ से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और फिर संदूक का ढक्कन अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। सानू और रामू डर के मारे वहीं खड़े रह गए। ढक्कन पूरी तरह खुला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि राधा की मौत कोई हादसा नहीं थी। सानू और रामू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें एहसास हो गया कि वे एक बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुके हैं। तभी
डायरी का अगला पन्ना अपने आप पलटा और उस पर लिखा नाम देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। डायरी के पन्ने पर लिखा नाम था हरिया। सानू और रामू कुछ क्षणों तक उस नाम को देखते रह गए। रामू ने घबरा कर कहा, ये तो हरिया काका का नाम है। सानू ने जल्दी से डायरी के बाकी शब्द पढ़ने शुरू किए। उसमें लिखा था, जिस रात राधा गायब हुई थी उस रात उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उस रहस्य को छिपाने के लिए कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। उन लोगों में सबसे आगे हरिया था। ये पढ़ते ही दोनों के हाथ कांपने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, जो हरिया काका अभी तक उन्हें मदद करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनका नाम इस रहस्य में कैसे हो सकता था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। सानू और रामू तुरंत मुड़े। सीढ़ियों के पास एक परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह हरिया काका थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वह डर नहीं था जो पहले था। वह दोनों को घूर रहे थे। हरिया काका ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था कि एक दिन कोई इस डायरी तक पहुंच जाएगा। रामू ने डायरी कसकर पकड़ ली। काका, इसमें आपका नाम क्यों लिखा है? कुछ पल तक हरिया काका चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। क्योंकि उस रात मैं वहां था। यह सुनकर सानू और रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिया काका आगे बढ़े, लेकिन पूरी सच्चाई वह नहीं है जो इस डायरी में लिखी है। अचानक कमरे की दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो गई। फिर वही रोने की आवाज गूंजने लगी जो जंगल में सुनाई दी थी। हरिया काका का चेहरा बदल गया। उन्होंने घबरा कर कहा, नहीं। वह फिर आ गई। तभी कमरे के एक कोने में सफेद धुआं इकट्ठा होने लगा। धुआं धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगा। लंबे बाल, सफेद कपड़े, लाल चमकती आंखें। वह राधा थी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने सीधे हरिया काका की तरफ देखा और फिर गुस्से से कहा, अब सच छिप नहीं सकता हरिया। यह सुनते ही हरिया काका एक कदम पीछे हट गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सानू, रामू और हरिया काका की नजरें राधा पर टिकी थीं। राधा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि वर्षों का दर्द दिखाई दे रहा था। हरिया काका ने कांपती आवाज में कहा, राधा, मुझे माफ कर दो। राधा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, माफी मांगने से पहले पूरी सच्चाई बता दो। हरिया काका ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, 20 साल पहले गांव के बाहर इस कुएं के नीचे एक पुराना खजाना मिला था। गांव के कुछ लालची लोगों ने तय किया कि वे उस खजाने को चुपचाप आपस में बांट लेंगे। राधा ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। वह गांव वालों को सच्चाई बताने वाली थी, लेकिन उन लोगों को डर था कि उनका राज खुल जाएगा। उस रात उन्होंने राधा का पीछा किया। राधा भागते भागते इसी कुएं तक पहुंची, लेकिन अंधेरे में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। हरिया काका ने रोते हुए कहा, हमने उसे धक्का नहीं दिया था, लेकिन हम उसे बचा भी नहीं पाए। डर के कारण हमने किसी को सच नहीं बताया। गांव वालों से झूठ बोल दिया कि वह कहीं चली गई है। यह सुनकर सानू और रामू स्तब्ध रह गए। राधा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। 20 साल से उसकी आत्मा इसी सच के सामने आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, जिस दिन सच सबके सामने आ जाएगा, उसी दिन मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कमरे में तेज सफेद रोशनी फैल गई। राधा ने सानू और रामू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। उसने कहा, तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। वो तुमने मेरे साथ नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस दिखाया। सानू और रामू चुपचाप उसे देखते रहे। राधा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उसने आखिरी बार कहा, अब मुझे जाना होगा, और अगले ही पल वह चमकती हुई रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई। रोने की आवाजें बंद हो गईं। दीवारों पर बने चिन्ह बुझ गए। कुएं के नीचे का कमरा फिर शांत हो गया। कुछ दिनों बाद हरिया काका ने पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। खजाना गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया। बरगद का पेड़, जो कभी डर की निशानी था, अब सच और न्याय की निशानी बन गया। और सानू रामू की बहादुरी की कहानी पूरे इलाके में सुनाई जाने लगी। कहते हैं कि आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, तो बरगद के पेड़ के पास एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखाई देती है। लेकिन अब लोग उससे डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वह किसी चुड़ैल की नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की रोशनी है जिसे आखिरकार न्याय और शांति मिल गई।